फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो का जो टॉपिक है ना, बहुत लोग के क्वेश्चन करने के बाद में बना रही हूँ। आर्टिकलशिप स्टार्ट करना है सीए फर्म में, तो वहाँ पे कंसल्टेंसी मैनेजमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट देखनी है कि आर्टिकलशिप हम वहाँ पे कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन सबको बहुत ही डाउट आता है। एंड लिटरली जब मैं भी आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी तो मैंने भी ये डाउट फेस किया था, क्योंकि मैं एक सीए फर्म में आर्टिकलशिप की हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बहुत स्पेसिफिक बता सकती हूँ कि सीए फर्म में आर्टिकलशिप करने का क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें और था कि मेरे फर्म में कंसल्टेंसी मैनेजमेंट था कि नहीं था। तो ऑब्वियस मेरे सीए फर्म में कंसल्टेंसी मैनेजमेंट नहीं था। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सीएमए से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे वर्क नहीं होता था। हम लोग कॉस्ट ऑडिट नहीं करते थे। हमारा जो भी काम था वो सिर्फ सीए का ही काम था। तो हमारे इधर क्यों सीएमए आर्टिकल्स अलाउ थे, उसका दो रीज़न स्पेसिफिक। पहले मैंने पहले रिक्वायरमेंट देखी तो वहाँ पे ऑलरेडी सीएमए आर्टिकल्स काम कर रहे थे। मैंने ये रिक्वायरमेंट जानने के बाद वहाँ पे आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया था, बट बाद में मुझे इसका बेसिक रीज़न पता चला जब मैं वहाँ पे थोड़ा सा और इंक्वायरी की वहाँ पे जो ओल्ड आर्टिकल्स थे उनसे। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि सीएमए आर्टिकलशिप का जो न्यू नोटिफिकेशन है, पहले तो कुछ और था लेकिन अभी न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि सीएमए आर्टिकल्स में जो सर्विस में वर्क करना जानते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे सीए फर्म हो, एनीथिंग, सीएमए फर्म को छोड़ के वहाँ पे टर्नओवर जो होना चाहिए 25 लाख का होना चाहिए, और अगर गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको आर्टिकलशिप करना चाहिए उस फर्म में। तो मेरा जो सीए फर्म था वहाँ का जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ के एबव का था, क्योंकि मैं एक एलएलपी में वर्क करती थी। इसके लिए वहाँ का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस था। तो दैट्स वाई कि मेरा थोड़ा सा फर्म ना स्मॉल का था ना लार्ज था, मीडियम टर्म में था। और जिस चीज़ के लिए मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसे फर्म में ही ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे आपको सारे काम का एक्सप्लोजर भी मिल जाता है, सब काम आप सीख भी जाते हो, और प्लस वहाँ का टर्नओवर भी बराबर रहता है। तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स भी रहते हैं और आपको अलग अलग क्लाइंट का काम करने का एक्सप्लोजर भी मिल जाता है। चीज़ें बहुत, मतलब आपको 15 महीना काटना ऐसा टफ नहीं पड़ता। बाकी अगर आप स्मॉल में करते हो, जैसे जस्ट 25-50 लाख का टर्नओवर है, तो वहाँ पे कुछ गिने चुने क्लाइंट रहेंगे और आप एक ही क्लाइंट के काम का एक्सप्लोजर पाने के बाद ऊब जाओगे, काम ज़्यादा सीख भी नहीं पाओगे और आपको लिमिटेड काम मिलेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा मीडियम टर्म का देखो। एकदम लार्ज फॉर्म में जाने के लिए बोथ ग्रुप क्लियर मांगते हैं उन लोग। अगर आपका बोथ ग्रुप क्लियर नहीं है तो मीडियम टर्म देखो, वहाँ पे आपका आर्टिकलशिप का रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि आपका बेसिक नॉलेज देखते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो चीज़ें ईजिली आपका हो जाता है। सुबह मेरे फ्रेंड का जो सीए ने बात किया मुझसे, उन्होंने यही चीज़ पूछा कि मैं अभी जस्ट स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो क्या आपका फ्रेंड यहाँ पे आर्टिकलशिप करेगा तो उसको कोई इश्यू तो नहीं होगा। तो मैंने उसको यही बोला कि नहीं, आपका टर्नओवर अगर 25 लाख के ऊपर है तब भी मेरा फ्रेंड वहाँ पे आर्टिकलशिप करेगा तो ही वो वैलिड रहेगा सीएमए इंस्टीट्यूट में, वरना नहीं रहेगा। तो गाइज, अगर आप सीएमए फर्म में आर्टिकलशिप करें तो आपका ये नोटिफिकेशन वैलिड नहीं रहता, मतलब आपको ये नोटिफिकेशन नहीं माना। सीएमए फर्म अगर आप भी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो भी आप वहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हो तो इस वैलिड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर 25 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। 25 लाख किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि सर्विस जो होता है, सीए जो होता है वो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी भी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, आईटीआर, टैक्स ऑडिट, एनीथिंग। तो वो सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसका जो टर्नओवर है 25 लाख क्रॉस होना चाहिए। एंड अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम देख रहे हो तो वहाँ का 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस होना चाहिए। ये आप टर्नओवर जब देखते हो तो आपको स्पेसिफिक पता चलता है कि आपको वहाँ पे आर्टिकलशिप करना है कि नहीं। तो जब आप किसी भी सीए फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप वहाँ पे इंटरव्यू दे लो। इंटरव्यू देने के बाद आप वहाँ के सीए से पूछो कि आपके फर्म का टर्नओवर क्या है, क्या आप मुझे अपना बैलेंस शीट दिखा सकते हैं या आप अपना पीएनएल मुझे बता सकते हो क्या। तो आप वहाँ का बैलेंस शीट पीएनएल देखने के बाद ही उस फर्म में डिसाइड करें कि आपको आर्टिकलशिप करना है कि नहीं तो आप उनको, अगर वो नहीं दिखाने के लिए मना करें तो आप उनको अपना नोटिफिकेशन बताओ कि देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन के हिसाब से 25 लाख के ऊपर का टर्नओवर है तो ही हम आपके यहाँ आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो अगर रहेगा तो उन लोग ऑलरेडी बोल देंगे कि हाँ है हमारे यहाँ का, नहीं रहेगा तो उन लोग अपना पीएनएल दिखा देंगे, आप कैसे मैनेज करना वो देख लो। तो अगर आप वहाँ पे ये चीज़ क्लियरफाई कर लोगे ना तो आपको बाद में कोई इशू नहीं आएगा आर्टिकलशिप से रिलेटेड। सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में अगर देख रहे हो आप तो 50 लाख के ऊपर का टर्नओवर ऑलमोस्ट क्रॉस हो जाता है, बट फिर भी आप एक चौट करना कि अगर आप छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ का 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप वहाँ पे आर्टिकलशिप करना। अब एक क्वेश्चन और रहता है जो कि मोस्टली सभी पूछते हैं, मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ कि सीए फर्म में आर्टिकलशिप करें तो हमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। तो हमको सीए फर्म में अगर आर्टिकलशिप करें या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिकलशिप करें तो दोनों के लिए सिमिलर फॉर्म होता है T4। तो आपको T4 का फॉर्म भरना रहता है। सीएमए फर्म के लिए ओनली T1 का फॉर्म भरना रहता है, बाकी सीए फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के लिए
T4 का फॉर्म भरना रहता है। ठीक है, अब इस चीज़ से मैंने आपको पूरा स्पेसिफिक बता दिया, रीज़न भी बता दिया कि ऐसा क्यों चेकआउट करते हैं और ऐसा क्यों करना चाहिए, कि आपको क्यों देखना है, क्या देखना है। ठीक है, और कंसल्टेंसी मैनेजमेंट नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर कंसल्टेंसी मैनेजमेंट है तो भी आपको टर्नओवर देखना है कि 25 लाख के ऊपर का क्रॉस है कि नहीं क्रॉस है, क्योंकि बहुत ऐसे बस दिखाने के लिए रख लेते हैं। तो टर्नओवर देख के ही सीए फॉर्म में आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, मैम हम लोग आर्टिकलशिप फाइंड कैसे करें। तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बहुत सारे मैंने आर्टिकलशिप से रिलेटेड वीडियो बना के रखे ऑलरेडी, जो कि आपको मेरे ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको वो प्लेलिस्ट यहाँ से देखना है, आप राइट वाले साइड का प्लेलिस्ट चालू करिए और देख लीजिए। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।